ऋषिकेश नॉर्थ इंडिया का एक ऐसा शहर जहां से हिमालय की शुरुआत होती है। इस शहर में एक सादगी है, शांति है, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है। गंगा जी के किनारे बसा है और आप जब भी यहाँ पर आओगे आपको आश्रम मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे, फिलॉसफी इंस्टीट्यूट मिलेंगे, योगा सेंटर्स मिलेंगे और इसको योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। मेरा यहाँ पर आने का बहुत मन था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब मेरे वॉइस ऑफ प्लांट के 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं यहाँ पर आऊंगी। अगर आप ऋषिकेश जाना चाहते हो तो या तो आप ट्रेन से जा सकते हो या आप बस से जा सकते हो। ऋषिकेश के 2 रेलवे स्टेशन हैं। पहला तो मेजर रेलवे स्टेशन है और दूसरा 2021 में बना है योग नगरी रेलवे स्टेशन। वैसे रेलवे स्टेशन में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो। हरिद्वार यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार तो सारी ट्रेन आती हैं। आप हरिद्वार आ जाओ और वहां से 50 या 60 रुपए में बहुत ही इजीली आप ऋषिकेश पहुंच सकते हो। बस भी चलती है, ऑटो भी चलती है, ऑटो रिक्शा से भी आप पहुंच सकते हो। मैंने होटल की बुकिंग ऑनलाइन कर ली थी, द ग्रेस होटल, जो कि ऋषिकेश बस स्टॉप से करीब 5.5 किलोमीटर दूर है। काफी अच्छा होटल था। पूरे ऋषिकेश में मैं ऑटो रिक्शा में घूमी हूँ। बिलीव मी, जयपुर, दिल्ली, नोएडा, इन सब शहर के कंपैरिजन ऋषिकेश काफी सस्ता है। यहाँ पर घूमना, शॉपिंग करना और खाना पीना सब कुछ काफी सस्ता है। ऋषिकेश पहुंचने के बाद जो सबसे ज्यादा क्रेज है वो है लक्ष्मण झूला का। तो मेरा ये बहुत ही छोटा सा ट्रिप था जिसमें सबसे पहले मैं गई लक्ष्मण झूला। ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद अपने भाइयों के साथ ऋषिकेश में आकर पश्चाताप किया था और लक्ष्मण जी ने ही 2 जूट की रस्सी के सहारे गंगा जी को पार किया था। वहीं पर बना है लक्ष्मण झूला। तो जब मैं लक्ष्मण झूला के लिए गई, ऑटो वाले ने मुझे कुछ करीब 1 किलोमीटर पहले ही उतार दिया था। वहां से पैदल जाना पड़ता है। ये जो करीब 1 किलोमीटर का रास्ता है जो हम पैदल चल के जाएंगे, उसकी बात ही अलग है। वो हर धार्मिक स्थल पे होता है। जब आप सीढ़ियों से नीचे जाओगे तो आपको मिलेंगे लोकल शॉप, जहां पर आपको कपड़े मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, लकड़ी के सामान मिलेंगे, डेकोरेशन के आइटम मिलेंगे, बैग्स मिलेंगे। ये सब बहुत ही एंटीक और बहुत ही अच्छे हैं। जब मैं लक्ष्मण झूला पहुंची तो मुझे पता चला कि ये बंद है, शायद कोई रेनोवेशन का काम हो रहा है। उसके पास में ही राधा कृष्ण का मंदिर है, मैं वहां पर गई। यहाँ पर बारिश हो रही है, बीच बीच में बारिश रुक जाती है, वैसे बारिश हो रही है। बारिश की वजह से थोड़ी उमस थी, मैं भीग भी गई थी, इसलिए मैंने विंड शीटर पहन लिया था। इन सब चीजों के साथ जो ऋषिकेश की गलियां हैं, सड़कें हैं, उनका आनंद कुछ अलग ही था। ये अभी सूखेगा ना? हाँ, सूखेगा। अच्छा, और लाल वाला भी लगेगा? राधा कृष्ण मंदिर के जो पुजारी जी हैं, जब उन्होंने मेरी सेल्फी स्टिक और माइक देखा तो उन्होंने मुझको बताया कि उनका भी एक यूट्यूब चैनल है। शाम को मैं पहुंची त्रिवेणी घाट। मुझे लगा यहाँ पर शायद बारिश कम होगी, लेकिन बारिश काफी तेज हो रही थी, इसलिए मैं आरती शूट नहीं कर पाई। त्रिवेणी घाट के जस्ट सामने है राजस्थानी मिष्ठान भंडार। ये सिर्फ मिष्ठान भंडार नहीं है, सिर्फ मिठाइयाँ, लस्सी नहीं मिलती। यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मिलता है। जब मैं बस स्टॉप पे थी, मुझे तब से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप वहां पर जरूर जाइएगा। और मानने वाली बात यह है कि जब मैं यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर इतनी भीड़ थी, लोग वेटिंग में खड़े थे। खाना यहाँ पर सच में सस्ता था। मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं याद है क्योंकि मैंने पानी और कुछ चीजें और भी ली थी, लेकिन शायद यहाँ की जो प्रॉपर थाली है उसका रेट 220 रुपए था और खाना बहुत अच्छा था। ऋषिकेश एक धार्मिक स्थल है। यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड लोग आते हैं। ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और इसके साथ ही यहाँ पर फूड के ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं। ऋषिकेश में आप बहुत ही सेफ हो। आप अकेले आ सकते हो। बीइंग अ फीमेल, मैंने अकेले ऋषिकेश 2 दिन घूमा। मुझे एक बार भी कहीं भी ऑकवर्ड फील नहीं हुआ। नेक्स्ट डे मैं निकली राम झूला के लिए। राम झूला थोड़ा सा दूर है लक्ष्मण झूला से। यहाँ पर भी बहुत सारी शॉप्स थी। और मेन चीज है कि यहाँ पर जो ब्रेसलेट है, ये इन्होंने बताया कि प्योर स्टोन है, ये प्लास्टिक नहीं है। तो इसमें एक रुद्राक्ष की है, वो मैं ले रही हूँ। देखिए, ऋषिकेश में अगर आप आओगे ना तो आप ऐसी शॉप में ना कुछ खरीदना जरूर।
₹150 का ब्रेसलेट रुद्राक्ष का मुझे समझ में नहीं आया, बट उन्होंने बोला असली है तो मैंने ले लिया है। उन्होंने बोला कि ये पहले रंग छोड़ेगा और उसके बाद ये नॉर्मल रुद्राक्ष हो जाएगा। तो देखते हैं, जैसा भी होता है मैं आपको बताऊंगी कि इसने कब तक रंग छोड़ा और ये असली रुद्राक्ष है या नहीं है। राम झूला की लंबाई अप्रॉक्स 300 मीटर है। या तो यहाँ पर पैदल जा सकते हैं या टू व्हीलर से जा रहे हैं लोग। ये थोड़ा सा हिल रहा है, शेक कर रहा है और शायद इसीलिए इसको झूला कहते हैं। राम झूला को आप जैसे ही पार करोगे 2-3 मिनट की वॉकिंग पे ही चोटी वाले, जो कि मेन लाइमलाइट है ऋषिकेश की, उनका रेस्टोरेंट है। मैंने सुना था कि 2-4 चोटी वाले हैं जिसमें से एक असली है। तो मैंने जाके सबसे पहले तो ओनर से पूछा कि 2-2 या 3-4 चोटी वाले कैसे हैं। तो उन्होंने बताया पहले ये एक शॉप थी जो बाद में 2 में डिवाइड हो गई है। तो अगल बगल 2 चोटी वाले हैं, दोनों का ही सब कुछ सेम है, एरिया वगैरह सब कुछ सेम है। बहुत ही नाम है इस रेस्टोरेंट का। कुछ लोग बोलते हैं उतना टेस्टी खाना नहीं है, नाम ज़्यादा है। मैंने सोचा मैं ट्राई करूंगी। मैं पहली वाली शॉप में मैंने एंट्री की। नीचे के साइड इनका ब्रेकफास्ट और स्नैक्स मिलता है। ऊपर जब स्टेयर्स चढ़ के जाओगे तो यहाँ पर आपको लंच मिलेगा। चाइनीज़ में भी सारे ऑप्शंस है, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, चाउमीन और वेज फ्राइड राइस, शेजवान। छोटी स्ट्रीट्स में है पनीर टिक्का, सीख कबाब, वेज शमी कबाब, सोया टिक्का, सूप्स हैं। ओके, सूप में ट्राई करने वाली हूँ। सैलेड, रायता, पापड़ में भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है रॉयल थाली। ये आई थिंक यहाँ की स्पेशलिटी है। इसमें है दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, मिक्स वेज, कढ़ी पकौड़ा, मटर पुलाव, पापड़, सैलेड, रायता, 4 रोटी, 1 स्वीट। वेजिटेबल दाल्स अगर हम अलग से लेते हैं। मैंने मंगवाया है हॉट एंड सॉर सूप। सबसे पहले इट्स गुड, स्पाइसी है जैसा हॉट एंड सॉर होता है। थाली जो यहाँ की स्पेशल थाली है, भैया बताइए इसमें क्या क्या है? ये तो मुझे कढ़ी दिख रही है। एक कढ़ी है मैडम इसमें, ये पुलाव और सलाद है, गुलाब जामुन और अपना मिक्स रहता है। अच्छा। और ये रहता है, ये अपना मिक्स वेज है और पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, 4 रोटी और 1 टोस्टर पापड़। ये नीचे रोटी है तवा वाली। तो इसके नीचे क्या है? ये तो बास्केट रखा है मैंने, बास्केट। अच्छा, ये बास्केट है, उसके ऊपर रोटी ये है रोटी 4 रोटी है, तवा रोटी है और पापड़ है। थैंक यू, मैं खा के बताती हूँ कैसा है। रोटी बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। मैं पहले खाती हूँ ये सब्जी में। मतलब सिर्फ नाम नहीं है, खाना भी है। कढ़ी जो मुझे सच में बहुत पसंद है, ये पकोड़ा कढ़ी है। वर्थ, बहुत टेस्टी है। चूँकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी और यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो घर वालों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं और ऊपर ट्रैकिंग या बंजी जंपिंग को नहीं जाऊँगी। तो ट्रैवलिंग में मैंने ट्रैकिंग वगैरह नहीं की। 2 दिन में मैंने जितना भी ट्रैवल किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ज़्यादा घूम नहीं पाई, लेकिन मैंने जितना भी घूमा बहुत अच्छा लगा। हम जब भी कहीं जाते हैं कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। लेकिन ऋषिकेश में गई तो मुझे बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही खुशी मिली। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना मथुरा का टूर दिखाऊंगी।